जैसे विभीषण ने रावण की लंका खत्म करी, ये बीजेपी खत्म कर देगा। उनके 2 हेलीकॉप्टर है, उनका बेटा विधायक है और वो खुद अपने वीडियो में कहते हैं दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं तो कहूँगा बीजेपी से कि सावधान हो जा। ये पूरे हिंदुस्तान के पहलवान एक तरफ हो रहे हैं और उनकी खोपड़ी पूरी हिंदुस्तान की जनता में पहुंच चुकी है। अगर विभीषण बनाना है इसको, ब्रजभूषण को, तो टिकट दे और इलेक्शन लड़ा। द रेड माइक में आपका स्वागत है। जनता के दिल में क्या है और मुद्दा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को, बीजेपी को 2024 में टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। 1 साल रगड़ने के बाद पहलवानों को इंसाफ मिल रहा है, ऐसा समझ आ रहा है। कुशी संघ में वापसी हुई ब्रजभूषण शरण सिंह के सबसे खास खड़ाऊ लेकर के बने अध्यक्ष संजय सिंह, लेकिन एक दिन बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फंक्शनिंग पर रोक लगा दी कुश्ती संघ के। ब्रजभूषण शरण सिंह मिले नड्डा जी से, नड्डा जी ने कहा कि आप अपने आप को दूर करिए। क्या सिर्फ इतना ही होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या फिर आगे भी कार्रवाई होगी? साक्षी मलिक, और इतना करवाने के लिए भी साक्षी मलिक को सन्यासी घोषणा करनी पड़ी, बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री रखना पड़ा फुटपाथ पे, वीरेंद्र पहलवान को अपना पद्मश्री वापस करने की घोषणा करनी पड़ी और अब ऐसा लगा कि इंसाफ मिलता दिख रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का 2024 में क्या होगा, जनता से पूछते हैं कि जनता के दिल में क्या है। सब, आपका नाम क्या है? अविनाश चौधरी। अविनाश साहब, आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह शक्तिशाली आदमी है, समझ गए कि 1 साल सरकार झेली, इतना प्रदर्शन हो गया, 40 दिन यहाँ जंतर मंतर पर हटाया नहीं, अभी वो सांसद हैं, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी उनसे कहा गया कि आप दूर हो जाइए। आपको लगता है 2024 में टिकट मिलना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कि नहीं मिलना चाहिए? अभी वो सांसद है कैसरगंज से। गिवन द सर्कमस्टांसेस, मेरा ऐसा मानना है कि ब्रजभूषण जी ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं और अभी भी कंट्रोवर्सी में ही समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी पब्लिक का सेंटिमेंट्स है, वो हमारी जो बहनें हैं हरियाणा से, जो कुश्ती वगैरह जो रेसलर्स हैं, उनके साथ है। तो इस मैटर को थोड़ा डेफर करना चाहिए, मुझे लगता है। अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी टिकट के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। उनके बड़े ताकतवर हैं, कई 5 बार से सांसद हैं कैसरगंज से, उस इलाके में उनकी तूती बोलती है, उनके 2 हेलीकॉप्टर है, उनका बेटा विधायक है और वो खुद अपने वीडियो में कहते हैं दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, वो भगवान ने दिया है। उस इलाके में कैसरगंज गोंडा में उनकी चलती है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो उनका दबदबा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो स्पॉटलाइट है। बट ये जो रेसलर्स वगैरह हैं, इनका दबदबा पूरे नेशनल वाइज है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो उसको कैसे बीट कर सकेंगे आप, जिन्होंने देश के लिए मेडल मतलब कमाया है और इतनी ग्लोरिफिकेशन हुआ हमारे देश का। तो आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगी। और वो जो दबदबा है वो ठीक है, अपनी जगह है, मगर वो एक स्पॉटलाइट एरिया में मुझे लगता है। तो मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके साथ। क्या आपको लगता है कि जो दबदबा रेसलर्स का है वो ज़्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो रेसलर्स हैं वो इंडिविजुअल दम पे आगे आए हैं। क्या कहते हैं, तो अब वो दूसरी जो दबदबा वाली बातें, उसके अंदर और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? अंकुर ढिंगड़ा। अंकुर साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी को टिकट देना चाहिए 2024 में कि नहीं देना चाहिए? ये बीजेपी की अपनी भावना है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ आना, इतने हमारे रेसलर हैं और देश क्या पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने सम्मान अपना हासिल किया है, और वो कहते हैं हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, हमारी सत्ता है, सारी चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ है। क्यों कहते हैं ना, जो पावर का अहंकार हो जाता है, जिसे रावण को अहंकार हुआ था, उसका क्या हशर हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए इंसान को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। लिमिट में रहना चाहिए। आप सोचने में बात हुई थी, क्या कह रहे हो? आपको क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कहूँगा बीजेपी से कि सावधान हो जा। ये पूरे हिंदुस्तान के पहलवान एक तरफ हो रहे हैं और उनकी खोपड़ी पूरी हिंदुस्तान की जनता में पहुंच चुकी है। अगर विभीषण बनाना है इसको, ब्रजभूषण को, तो टिकट दे और इलेक्शन लड़ा। जैसे विभीषण ने रावण की लंका खत्म करी, ये बीजेपी खत्म कर देगा। इसलिए सावधान हो जाओ, इसको टिकट मत देना। कहीं अभी तो ये पहलवान खड़े करें, फिर ये सब हनुमान की सेना खड़ी हो जाएगी। बजरंगी खड़ा हुआ है, पूरी हनुमान की सेना खड़ी हो जाएगी। इसलिए संभल के चलो,
विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अरे आप भी जनता हैं, बताइए बताइए, अरे बताइए तो। अरे सुनिए, एक लाइन बताइए, ब्रजभूषण शरण को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब गवर्नमेंट की मर्जी है, निर्देश में हम क्या कह सकते हैं। आप भी आम आदमी, आपकी भी सोच होगी। आप ही लोगों की तो सबसे ज़्यादा जो है टैक्स भी आप देते हैं, ट्रैफिक में भी आप फंसते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, तो आपकी तो आवाज़ बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। क्या लगता है, आप भी देखते ही हैं कि अभी क्या हुआ पहलवानों के साथ, ब्रजभूषण शरण सिंह को? वो तो हुआ है, खैर मानता हूँ आपकी बात को। पहलवान मैं, हमारी बेटियाँ बैठी रहीं तब नहीं कुछ हुआ। आपको लगता है? अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे समझेंगे जानेंगे। अच्छा आप बताइए, आप तो युवा हैं, ये बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। जानते हो उन्हें? हाँ जानते हैं। कौन है? ये भाजपा के एमपी हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अभी उनके चुने गए थे, भूतपूर्व थे, उनके अभी वो चुने गए हैं। संजय सिंह। संजय सिंह चुने कल उनको भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि अब आप किनारे हो, हाँ जी। अब नई बॉडी चलाएगी। क्या लगता है, बीजेपी को टिकट देना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह को 2024 में कि नहीं देना चाहिए? आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शुभम सिंह है, कहाँ से शुभम भाई? मैं फरीदाबाद से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब में मैं ASO हूँ। तो मेरे हिसाब से ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है, लग रहा है गलत किया उन्होंने। महिलाओं के सम्मान के लिए उनके जिस तरह के उनके साथ व्यवहार हुआ है तो उनको नहीं देना चाहिए टिकट, उनको नहीं देना चाहिए टिकट उनका। और माहौल क्या है, हिसाब क्या लग रहा है? अब ठीक है, माहौल है कि जनता का विश्वास कुश्ती जो कुश्ती के जो लोग हैं उनके साथ हैं, मतलब कुश्ती के जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान उनके साथ है, है। भावना है। आपने अब देखा कि साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, संन्यास दे दिया, बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। आपकी क्या भावना थी? आप जब ने देखा टीवी पे, फोन पे, जहाँ पढ़ा, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? इनके साथ सच में दुर्व्यवहार हुआ है, लग रहा है। सरकार को चाहिए निष्पक्ष रूप से जांच कराना चाहिए इनको, जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ करना चाहिए, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। भैया का पूरा ध्यान जो है समोसे पे है, समोसे और सब्जी पे, बिल्कुल ध्यान हट नहीं रहा है। भैया समोसे खाते खाते बताओ क्या लग रहा है, आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करो। ब्रजभूषण सिंह का नाम तो सुना ही होगा, सांसद हैं, बहुत बाहुबली सांसद हैं। उनकी तूती बोलती, उनके इलाके में 2 हेलीकॉप्टर है उनके पास, उनका बेटा विधायक है, कई बार के सांसद हैं। जब वो जेल में थे एक बार तो अटल जी उनको पत्र लिखते थे, खुद कहते हैं दबदबा था, दबदबा रहेगा। आपको लगता है 2024 में बीजेपी को उनको टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? मतलब थोड़ा घमंड टाइप के हैं, घमंडी है ना, उनका एरोगेंस है ना, इसकी वजह से नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। और क्या लगता है आपको, इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है? युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा इस मसले पे यही सोच है कि सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए, है ना। अगर जो गिल्टी अगर वो पाए जाते हैं तो उनको पूरा तरह से टिकट नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाए सारे बेबुनियाद हैं, ये उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्व्यवहार है, दुर्भावना से किया जा रहा है। अब ये इतना मुझे नहीं पता। नहीं पता, समोसे पर फोकस है शुभम भाई का अपना। तो जो युवा है उनको लगता है कि दुर्व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार। अच्छा आप ही बताओ, बैठे अपना आराम से। स्केटिंग करते हैं आप? जी। कितने किलोमीटर कर लेते हैं रोज? 7-8 हाँ 10 तक भी चले जाते हैं। 7-8 10 तक भी चले जाते हैं। हाँ तो न्यूज़ देखते हैं थोड़ा बहुत? हाँ देखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना है? हाँ कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, अभी उनका ही आदमी बन गया था फिर वापस संजय सिंह, तो साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया। अभी आपको लगता है 2024 में बीजेपी को उनको टिकट देना चाहिए? देना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे महिलाओं के साथ ऐसे गलत हो रहा है, फिर उसके बाद आप जो नेता हैं उन्हीं को बना रहे हैं जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, और उसी को फिर उसी के राइट हैंड को शायद नेता बना दिया है। तो उसके बाद मैंने देखा था वो जिस तरह से वो रोई थी उस टाइम पे, हाँ, तो मुझे लगा कि गलत हुआ है उनके साथ। आपको लगता है टिकट नहीं देना चाहिए 2024 में उनको, बीजेपी को? टिकट की तो पता नहीं, लेकिन उनके साथ न्याय होना चाहिए, जो महिलाएं उनके साथ न्याय होना चाहिए। आपका नाम क्या है? विक्रांत। क्या करते हैं विक्रांत भाई? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है? हाँ। स्केटिंग तो करते ही हैं। आपका नाम क्या भाई? सोनू। सोनू भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना आपने? स्टडी करते, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी स्कूल में स्कूल है। स्कूल जाते हैं? बहुत ही छोटे हैं अभी तो। आप वोट दे सकते हैं? अभी वोट भी नहीं दे सकते नहीं। आप।
स्कूल में तो कहाँ ही 18 साल के तो नहीं हुए, अभी हुआ नहीं 18 साल 18 के नहीं हुए। नहीं। लेकिन जैसे भाईजाद और जो युवा है उनको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से अगर बात करें वहाँ बैठे हुए। आप तो बहुत ही छोटे हो। बताओ किसको वोट देना चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। हाँ तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा बोलते हैं वो। हाँ। अच्छा, आपने कहाँ देखा उन्हें? आईबी एक्सटेंशन और सादरा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव कहाँ लड़ते हैं लेकिन? चुनाव नहीं लड़ते पर वो एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अच्छा, उनके आपका स्कूल जाते हो? पब्लिक है। अच्छा, तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर देख रहे हो रेड माइक तो ये बच्चा चाहता है, आपका नाम क्या है? मानव। मानव चाहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए। और क्या बनेंगे चुनाव लड़के, वो क्या जीत के बनेंगे पता है? पीएम बनने चाहिए। पीएम बनने चाहिए। फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे हमें नहीं पता, बस वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसी में ही खुशी है। हिंदू राष्ट्र क्या? अरे अब क्या ही सवाल पूछो, ठीक है। कौन से क्लास, चलो कोई भी सवाल। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। कौन से स्कूल में? गार्गी पब्लिक स्कूल। ठीक है, मेहनत करो। पहले तो 18 की हो जल्दी से, तो वोट डालोगे तभी तो, अभी तो वोट नहीं डाल सकते आप। लेकिन ठीक है, अपना एक देखिए ये जनता से बीच बात करने के अपने अलग अनुभव हैं। देखिए छोटा बच्चा अचानक से खड़ा हुआ और बोला धीरेन्द्र शास्त्री को चुनाव लड़ना चाहिए। अपने उपदेश छोड़ के, और मोदी जी का पता नहीं है उसे। यही बच्चों की मासूमियत है। लेकिन सोचिए किस तरीके से घरों में चर्चा होती है कि वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो सोशल मीडिया कहाँ कहाँ तक जा करके, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है समझिए। सर कैसे हो आप? कैसे हो सर? छोड़ दी एनडीटीवी। हाँ, मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया। बढ़िया। चलिए, आपका नाम बताइए मुझे। सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो सुना ही होगा। बहुत बड़े आदमी हैं साहब। अभी थोड़ा उनको बीजेपी ने कर्टेल कर दिया, उनका थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ किया है उनको बुला के भाई कुश्ती संघ से दूर रहो। आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है? 2024 में बीजेपी को उनको टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो जी, ऐसा जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, और जिस तरह की बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह छोटे मोटे आदमी तो है ना। आप ये देख रहे हो जिस तरह से चुनाव करवाने के बाद और सस्पेंड किया कुश्ती संघ, तो कुछ ना कुछ तो उनमें पावर है। वही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पुराने व्यक्ति। आजकल तो बहुत बड़े आसामी भी हैं, अपना सब कुछ उनके पास में, हेलीकॉप्टर वगैरह है, बहुत सारे कॉलेजेस चलाते हैं। अब टिकट तो बीजेपी को देना है ना, इतनी फजीहत होने के बाद देगी। आपको लगता है देगी बीजेपी? आप ये देखो लखीमपुर खीरी वाले कांड में क्या हुआ। अभी भी एमओएस होम है और वो भी तो है, वो जो इसका एक और दूसरा एमओएस होम है, बंगाल का क्या नाम है उसका, वो भी तो हिस्ट्री सीटर ही है। कुछ मुल्कों के पास भी बहुत सारे केस वेस लगे हुए हैं। मोदी जी हैं तो ये सब मुमकिन है। मोदी जी हैं मुमकिन है, ऐसी बातें। आप हमें जानते थे कि द रेड माइक ज्वाइन किया हम लोगों ने? नहीं। हाँ, मैंने देखा था संकेत का वो। हाँ, संकेत जी का देखा आपने? सही किया कि नहीं एनडीटीवी छोड़ के? नहीं, एनडीटीवी तो अब एनडीटीवी रही का। रॉय साहब के जाने के बाद, और रवीश जी और आप लोग सब 2-4 लोग थे, अब वो चीज़ तो नहीं है। देखते हैं हम, लेकिन उसके बाद तो मैं खैर देखता नहीं। आपका रेड माइक तो जब उन्होंने किया संकेत का इंटरव्यू, क्या नाम है, रघुराम राजन के साथ? नहीं, रघुराम राजन नहीं, वो लड़का एक और है ना, पहले जो छोड़ के आए थे, कपिल खान? नहीं, कपिल खान का तो मैंने देखा, वो एक और है ना, आर्टिकल 19 में। हाँ, आर्टिकल 19 वाले, क्या नाम है उनका, जो नवीन कुमार। हाँ, नवीन कुमार के साथ जो इंटरव्यू था वो मैंने अच्छा, तब आपको पता लगा द रेड माइक शुरू किया? रेड माइक शुरू किया है उन्होंने ही, उसमें देखा था। फिर आपका भी देखा कुछ समय बाद, उनसे पहले या बाद में आपने भी छोड़ दिया था। साथ में छोड़ा था हम लोग। अच्छा, तो ये आवाज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। हम कोशिश करते हैं कि बताएं जनता के दिल में क्या है। ये मंडी हाउस की जगह, यहाँ पर बौद्धिक लोग भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, युवा भी आते हैं, हर तरीके के लोग यहाँ आते हैं और अपनी बात लोगों के दिल में क्या है वो कहते हैं। और देखा जाने से बच्चा आकर के क्या कह गया, तो समझिए कि समाज में क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इशारा ये काफ़ी है। फ़िलहाल हमने कोशिश की जानने की कि जनता के दिल में क्या है, कि ब्रजभूषण शरण सिंह का 2024 में क्या होगा। क्या सिर्फ यहीं तक बात रुक जाएगी या उनका टिकट भी काटा जाएगा? लोगों को लगता है उनका टिकट कटना चाहिए, लेकिन क्या बीजेपी काटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ दिल्ली के मंडी हाउस से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के लिए।